ये निस्बत की बात है। वो लोगों को दावत देते कि देखो हम मुत्तकी हो गए, हम वली अल्लाह हो गए, हम गौस कुतुब अब्दाल हो गए, लेकिन अपने रब का दामन नहीं छोड़ा। तुम भी अपने अगर रब की पनाह ले लोगे या हमारे वसीले से रब की पनाह ले लोगे तो तुम भी इस शैतान मरदूद से, इसके वसवसों से पाक हो जाओगे। एक हुजूर गौस पाक का वाकया बयान किया जाता है, आपने सुना होगा। चलो इस एंगल में, इस जाविये में नए तरह से सुने। आपने देखा होगा कि हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं कि एक दफा मैं मुजाहिदे में था कि मुझ पर एक नूर छा गया और देखते देखते फिर वो अंधेरा बन गया, फिर नूर छा गया, मैं नूर में गुम हो गया और फिर मुझे आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, हमने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर किया, हमने तुझे अपना महबूब और वली बनाया, अपना दोस्त बनाया और आज से तेरी तमाम हराम चीजों को हलाल कर दिया। एक नूर छाया, उससे आवाज क्या आई, हमने तेरे लिए तमाम हराम चीजों को हलाल करार दे दिया। आप फरमाते हैं मैंने उसी वक्त पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो नूर छट गया, चला गया, वो अंधेरा बन गया और फिर आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, इस मकाम से, मैं इब्लीस हूं, इस मकाम से मैंने 70,000 अब्दाल को बहकाया है, तू वाहिद है जो अपने इल्म के जोर से बच गया। अभी अगली बात सुनिए, आपने फरमाया ओ मरदूद, फिर दूसरा हमला कर रहा है, मैं अपने इल्म से नहीं अपने रब की बदौलत बचा हूं। अगर आप उस वक्त मान लेते, फिर दूसरा ऐसा लईन कहता है अन शिमालिहिम अन यमीनिहिम, मैं इनके दाएं बाएं हर तरह से हमला करूंगा। एक हमला उसका नाकाम हुआ, फौरन दूसरा कर दिया कि वाह अब्दुल कादिर वाह, 70,000 अब्दाल को मैंने बहकाया है, लेकिन तू वाहिद है जो अपने इल्म के से बच गया। आपने फरमाया लानती निकल जा, मैं अपने इल्म से नहीं बचा, मैं अपने रब की मोहब्बत और उसकी अताअत से बचा हूं। अब रब की बात तो हुजूर गौस पाक इस कलाम से निकल आई। अब सरकार की बात हुजूर गौस पाक के कलाम से हम किस तरह निकालते हैं? किसी ने, दीवाने ने, मेरे जैसे ने पूछा, या अब्दुल कादिर आपको पता कैसे चला कि ये शैतान है? आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह के बाद कोई भी हलाल और हराम का अख्तियार नहीं रखता। अब देखिए कि हुजूर को पहले पनाह किसकी मिली? पहले रसूलुल्लाह की मिली या अल्लाह की मिली? पहले रसूलुल्लाह की मिली। जब उसने रसूलुल्लाह की इज्जत पे कमीने ने हमला किया तो सरकार ने फरमाया ये ऐसा कमीना जो रसूल की इज्जत पर हमला करता है ये शैतान ही हो सकता, बंदों की जरूरत नहीं। इसका मतलब है जो कमीना इज्जत रसूल पे हमला करे वो बंदा नहीं, वो शैतान है। और हुजूर गौस पाक इस जुमले ने बताया कि सबसे पहले जो अमा मिली तो कहां में मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। मैंने बात छोड़ी थी, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे जो बड़े मुकर्रब बंदे हैं उन पर जोर नहीं मेरा। शैतान गोया खुद मान गया कि ठीक है मैं बहकाने वाला तो बड़ा हूं, तेरे पर, तेरे बंदों पर मेरा जोर नहीं चलता। क्यों भला? इबादत का में बड़ी खूबसूरत तफसीर है, आप समझते हैं कि नहीं समझते? मौलाना रब्बानी साहब ये राज और नियाज समझ रहे होंगे, आप अभी इसलिए नहीं समझते कि आपके दिमाग अभी दलीलों के मोहताज हैं और आपके नफ्स अभी वसवसों के चक्कर में गुम हैं। जब आप अपने नफ्स के वसवसों से आजाद हो जाएंगे और दलीलों की एहतियाज से, दलीलों की मोहताजी से निकल आएंगे तो फिर आप ज़ौक़ की बातें भी मुलाजा करेंगे। ये बड़ी ज़ौक़ की बात है, ये निस्बत है तेरे बंदे, तेरा बंदा था इसलिए बच गए। इसीलिए शैतान ने भी इकरार किया है कि मालिक जो तेरे बंदे हैं मुखलिस, उन पर मेरा जोर नहीं चलता। हाय तेरे बंदे, आप ज़ौक़ की बात सुनिए। आप हैं अभी दलीलों के मोहताज, दलीलें मैंने दे दी, काफी नहीं है, थोड़ी सी ज़ौक़ की बात सुनिए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ज़ौक़ व शौक़ तेरे कुदसियों के बस का नहीं, मकाम शौक़ तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है ये जिनके हौसले हैं ज़ियाद। ये बंदों का काम है, ये तेरे फरिश्तों का, मेरे मालिक का नहीं है। ये ज़ौक़ व शौक़ की बातें, सरमस्ती और दीवानगी की बातें सुननी, ये फरिश्तों का काम नहीं। फरिश्ते पता है आप ना मोहब्बत कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? महज इबादत करते हैं।
वो मोहब्बत भी नहीं कर सकते। यही तो राज था जब फरिश्तों ने कहा था मेरे मालिक तू किसको बनाना चाहता है, ये तो दंगा फसाद करेगा। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलम माला तालम, इस राज को छुपा रहने दो, जो कुछ मैं जानता हूँ ये तुम नहीं जानते। वो यही बात थी। अल्लाह देखता था तुम इबादत मेरे लिए तो काफी हो, लेकिन तुम मेरे साथ मोहब्बत से काफिर हो, मोहब्बत नहीं कर सकते। और मुझे चाहिए मोहब्बत, मुझे चाहिए शौक, मुझे चाहिए एक दीवानगी, एक वारफ्तगी, मुझे ये आलम चाहिए, मुझे तुम्हारी इबादत नहीं चाहिए फरिश्तों की। मैं इंसान को इसलिए पैदा कर रहा हूं, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज्यादा। आप जरा ये निस्बत है, इसको इजाफत कहते हैं, निस्बत इजाफत, यानी तेरा होना, यानी ये बोतल पानी की, रबानी साहब की बोतल, रबानी साहब का जूता, मेरा माइक, ये एक निस्बत कायम हो गई ना, प्रोजेसिव केस आ गया इंग्लिश में जिसको कहते हैं, निस्बत इजाफत बन गई, यानी एक मलकियत साबित हो गई कि ये मेज किसका है, नूर अहमद साहब का है, नूर अहमद की मेज के साथ निस्बत होगी। जब ये निस्बत नहीं कायम थी तो महज लकड़ी का मेज था, कोई पूछता ही नहीं था, कोई पूछता ही नहीं था। जब ये महज मेज थी, जब नूर अहमद साहब की मेज से निस्बत होगी, नूर अहमद साहब इसको उठा के अपने घर ले गए, इसको सजाया बनाया, इस पे फूलों के गुलदस्ते रखे, तो फिर मैं इसकी क्या बुकत होगी। फिर किसी की है मजाल कोई इसका एक पाया भी तोड़ के दिखाए, नूर अहमद साहब उसका बूथा बमा देंगे मार मार के। ये बात आपको समझ में आई है? पहले बंदा खाली था, लेकिन जब हो गया उसका बंदा, उसने कहा खबरदार, मौलाना इन्ना औलिया अल्लाह की तफसीर में इजाफा कर दी, फिर कहा खबरदार बस ये अब मेरा हो गया, अब ना इसके करीब जाना। और शैतान सुन तू भी नहीं जा सकता, तू भी नहीं जाना। उसने कहा मालिक इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलिसीन, मैं तो पहले मान लिया कि मेरा तेरे बंदों पे कोई अख्तियार है ही, अख्तियार मेरा तब था जब तेरे नहीं थे। ओ मियां बंदे खुदा के सुनो, ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये तफसीरों में बातें नहीं मिलेंगी, ये फलसफा और मंतक के असूलों से नहीं मिलेंगी, ये मेरे बुजुर्गों का करम है, उनके जूतों का सदका है, फकीर को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं से। ये निस्बत की बातें हैं। जब बंदा अकेला था तो ठोकरें खाता फिरता था, कभी शैतान का हमला, कभी किसी का हमला, कभी किसी का। जब उसने कहा कि तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, फिर एक निस्बत कायम होगी। फिर उसने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अब सब दूर, ये तो दफा हो जाओ, अब इसके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरह मौलाना नूर अहमद साहब ने मेज पे कब्जा जमा के कहा था मेज मेरी है, जो आदमी मेरी मेज के करीब आएगा मैं उसका बूथा बंद दूंगा। और पंजाबी मुझे अच्छी लगती है इस तरह बोलनी, ये मैं मजबूरन नहीं बोलता हूँ, इस्तरारन नहीं बोलता, बल्कि अख्तियारन बोलता हूँ इस तरह की पंजाबी। और उर्दू इसलिए बोलता हूँ कि पंजाबी अभी कमजोर जबान है, ये आपकी फहमों तक तो बात पहुंचा सकती है, लेकिन दीन का बोझ नहीं उठा सकती। ऊपर से दीन का बोझ अरबी से उर्दू लाई है और नीचे से आपको देने तक पंजाबी का वसीला लिया है। जिस तरह अल्लाह का दीन ऊपर से आया, अल्लाह के साथ था, मखलूक डायरेक्ट नहीं ले सकी जब तक मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता नहीं आया। मोहम्मद रसूलुल्लाह वो कैफियत है, आप लगा देना रे। बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया आपका। क्या बात कर रहे थे? बात, हाँ, दीन आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। डायरेक्ट मखलूक नहीं ले सकती थी, जिस तरह डायरेक्ट आप अरबी से नावाकिफ है ना, यही मिसाल समझिए। तो फिर आप कुरान को किस तरह पढ़ते हैं? कुरान की अगर बात समझनी हो तो उर्दू का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते? इसलिए इंसानियत उलूहियत तक नहीं पहुंच सकती थी, इंसानियत आदमियत उलूहियत तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वहां रिसालत का मर्तबा रखा गया है। दरमियान में रिसालत ऐसा मर्तबा है जो ऊपर से उलूहियत से जुड़ा हुआ है, नीचे से खल्क से मिला हुआ है, नीचे से मखलूक से मिला हुआ है। ये कोई आम वास्ता है? ये कोई आम बात है? लोगों ने तो अफसोस की बात है रिसालत का मर्तबा ही गिरा दिया। रिसालत उस मर्तबे का नाम है मेरे अजीज, मेरा जुमला याद कर लो,
रिसालत उस मर्तबे का नाम है जो इंसानियत को उलूहियत तक पहुंचाता है। उलूहियत क्या है? यानी खुदावंदे कुद्दूस, वो बारी ज़ात जिस तक इंसान नहीं पहुंच सकता। रिसालत वो मर्तबा है कि वो अल्लाह से मिला देता है, और जो अल्लाह से मिलाता है उसको रिसालत कहते हैं, और जो रिसालत से मिलाता है उसको विलायत